स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है क्लास 10th के लिए और मैथ्स का वीडियो है। तो अगर उनको मैथ अच्छी तरीके से समझना है और मैथ को एकदम ये पार्ट जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ये पार्ट आपके लिए अगर बहुत ही कठिन पड़ जाता है, मतलब कुछ सवाल इसमें इजी पड़ते हैं लेकिन बाद में नहीं समझ में आता है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, तो आपको हम ऐसे बेसिक तरीके बताएंगे, मतलब इसमें कि जो जड़ है, क्योंकि हमारे चैनल पर वो जड़ ही वीडियो रहती है, सारे सब्जेक्ट की जड़ वीडियो, मतलब उसके रूट। तो यहाँ पर हम जो वीडियो लाए हैं उसके सहारे से आपको हम जड़ इसमें की बताएंगे कि आखिर क्या होती है जड़। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं इसको? हम एपी बोलते हैं। तो एपी आखिर कैसे काम करता है और किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इसमें हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको ज़रूरी है समझना और याद करना और उसको अच्छी तरीके से यूज करना, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तब आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एपी लिख कर आ रहा है, क्या एपी, ध्यान दीजिएगा, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं? मैं देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। दिख तो रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा होगा। ये एपी, उसके बाद मतलब सवाल में अगर एपी कहीं पर लिखा हो, समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी उसको करना है। उसके बाद इसमें यूज कर आने को, यूज के लिए स्मॉल ए होता है, जो इसको हम बोलते हैं पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। ठीक है, पहला पद। दूसरी तरीके से इसको हम पहला पद बोलते हैं, और ए जो होता है ये पद के रूप में भी हम डिनोट करते हैं, ये पद के रूप में भी। अब इसमें आपका A1 आ सकता है, A2 आ सकता है, A3 आ सकता है, डॉट 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 AN तक आ सकता है। ठीक, AN तक आ सकता है, मतलब आप समझ गए। तो ए, अगर ए से जुड़ी हुई बात है तो AN की बात होगी। AN का मतलब होता है पद। क्या? पद की संख्या, पद वाली संख्या। हम लिख देते हैं सीधी सीधी बात, पद वाली संख्या, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो आपके बुक से थोड़ा कठिन शब्द में जो बुक में लिखा रहता है उससे हट करके रहेगा, ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है, एन। और अगर हमारा कहीं पर यन है, यन है, चाहे वो आपका ये वाला यन हो, चाहे ये वाला स्मॉल हो, चाहे कैपिटल हो, इससे नहीं मतलब, यन है तो इसका मतलब आपका ये है पद की संख्या, पद की संख्या। ठीक, ये हो गया। ओके, चीज़ें इसको समझ गए। और आगे इसमें जो हमारा कुछ ऐसे हमारे एक्सप्रेशन मिलेंगे तो उसमें आपको एस मिलेगा। क्या मिलेगा? एस का मतलब हो जाता है योग, योग का मतलब हो जाता है जोड़। क्या हो जाता है? जोड़। ओके, और एस एन मिलेगा, इसमें एस एन भी मिलेगा तो वही हो जाएगा। तो एन लगा के अगर आ गया, मान लीजिए एस एन, तो इसको मतलब योग या जोड़ किसकी? पदों की संख्या की। ठीक, ये हो गया। और इसमें आपको मेन मुद्दा डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर क्या होता है? पदों के बीच का अंतर। ठीक, ये हो। अब इतने जो हमारे यहाँ पर चीज़ें यूज हो रही हैं, ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन में आपको जो आपके यूनिट मिल रहे हैं के करके जो ये यूज होंगे, ये क्या क्या काम करेंगे इसको आपको ज़रूर समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आपको समांतर श्रेणी समझ में नहीं आने वाला है। तो चीज़ें आपको अगर, अब हम क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं सबसे पहले। जैसे देखिए, एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर है 2, फिर कॉमा, यहाँ पर है 4, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर है 6, फिर कॉमा, फिर ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दिया गया। बात समझ में आई? तब देखिए आपको क्या काम करना है, इसमें चीज़ें समझना है। अब ये देखिए, एक क्या लाइन है, लाइन है तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है।
अब है कि नहीं ये चीज़ आपको सवाल में भी पूछा जाता है कि इसको चेक मतलब इसको बताओ क्या यह एपी में है कि नहीं, क्या यह एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। मतलब जब पदों के बीच का अंतर समान हो जाए, अंतर उनका समान हो जाए तो वही समांतर हो जाता है। और श्रेणी का मतलब होता है लाइन। बात समझ गए? एक लाइन ऐसी हो जिसके समान अंतर हो जाए, अंतर मतलब पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या हो जाए, समान। यानी पदों के बीच का अंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है। अगर सार्वंतर आपका बराबर निकल जाए तो इसका मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, यानी एपी में होगी। आर यू स्टेशन। तो शायद आपको ये चीज़ें न समझ में आ रही हो कि आखिर इसमें हम क्या बोल रहे हैं पद। तो अभी हम समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, पद है, ये क्या है, पद है, ये क्या है, पद है। ठीक, मतलब सभी जो भी संख्या दी रही है वो एक प्रकार का पद ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें समझें कि ये जो पहला होता है ये, इसको हम कौन सा पद बोल सकते हैं। अगर हम पद को वहाँ पर डिनोट करें तो ये हमारा, देखिए ये हमारा ए पद हो जाएगा, ये हमारा A1 पद हो जाएगा, ये हमारा A2 पद हो जाएगा, इसी तरीके से A3 आएगा, इसी तरीके से A4 आएगा, इसी तरीके से 5 आएगा। मतलब डट 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 ऐसे पद आएगा। तो ये A4 आएगा, A5 आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपके पद होंगे, क्रम से आपके इस तरीके से पद होंगे। ओके, समझ में आई बात? तो ये चीज़ मतलब जो एक क्रम से बैठ रहा है ये हमारी श्रेणी में। अब हम कैसे समझे कि आखिर हमें पता कैसे करें कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। हाँ, तो हमें डी निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? डी। डी डी का मतलब होता है सार्वंतर। मैंने सारी चीज़ें वहाँ लिख दिया। मैं यहाँ पर की जो ये इसके सब प्रतीक चिन्ह है, संकेत चिन्ह में संकेत चिन्हों का यूज करूँगा। ठीक है, तो डी, डी का मतलब होता है, डी कैसे निकलेगा? हर एक दो पद, कभी भी दो पद। देखिए जैसे यहाँ पर है, देखिए समझ रहे हो, हर एक जो दो पद होंगे, आने वाला पद जो आगे वाला पद हो ये पिछले वाले पद में, अगले वाला जो पद हो उसमें आप पिछला वाला पद घटाइए। ठीक है, तो आपका डी निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इसमें आने वाला पद क्या है, 6 में 8 घटा रहे हो तो जो भी आएगा। अगर इन दोनों पद की बात करें तो 8 में से 7 को घटाओ, 7 में से 6 को घटाओ, 6 में से 5 को घटाओ। इस तरीके से जब आप घटाएंगे तो जो भी हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमारी डी निकल करके आएगी। जैसे देखिए 6 में से हम क्या घटाते हैं, 5, तो कितना आया, 1। 7 में से 6 घटाते हैं तो कितना आया, 1। 8 में से 7 घटाते हैं तो कितना आया, 1। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सभी के सभी डी हैं। ये क्या है, सभी के सभी डी हैं, मतलब सार्वंतर है। सार्वंतर मैंने बताया पदों का अंतर। तो यहाँ समझ गए, हमें पिछले में अगला वाला घटाना है। मतलब A1 में हमें क्या करना है, A को घटाना है। सेम इसी तरीके से हम A2 में हम A1 घटाएंगे। फिर अगले अगर निकालेंगे तो A3 में हम ऐसे घटाएंगे, लेकिन A3 तो है नहीं। तो इस तरीके से हम अगर घटाते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2, और इसमें हमारा 6 में से अगर 2 गया तो हमारा 2। ओके, बात समझ में आई? तो इस तरीके से चीज़ें समझ रहे होंगे ना। देखिए चीज़ें समझना जरूरी है। 1-2 वीडियो इसका बन जाएगा, सवाल लगाने से पहले मैं 1-2 वीडियो बना दूंगा, चल जाएगा, लेकिन अच्छी तरीके से। आप बात अगर ये समझ जाएंगे तो आप सवालों को ऐसे उड़ा देंगे, पक्का। नहीं समझ में आएगा चीज़ें, अगर आप रट करके चलेंगे तो रट करके चलने से आपको सवाल नहीं लगा सकते हैं। उसके पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी जो भी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको अगर समझ में आ जाएंगी ना तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए अब इस तरीके से इसमें आपका ये मैंने डी निकाल दिया। अब ये सवाल तो हो गई, मतलब दोनों में देखिए इनके पदों के बीच का अंतर समान है ना, समांतर है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, मतलब ये एपी में है। एक सवाल तो ये हो इस तरीके से पूछी जाएगी कि निम्नलिखित को चेक करिए कि ये श्रृंखला, ये सवाल एपी में है कि नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल में ये पूछा जाए अगर एपी में हो तो उसके 2-3 पद और लिखो, उसके 2-3 पद और लिखो, 3 पद और लिखो। तो क्या करना है आपको, ध्यान देना है, हमें ये पद लिखना है, मतलब A3 लिखना है। A3 कैसे लिखा जाएगा, जब भी अगला पद लिखना हो, जब भी कोई पद लिखना हो तो ध्यान दीजिए, जैसे हम अगला पद लिखना है, अगला पद लिखना है, ठीक है, अगला अगर पद लिखना है तो क्या करेंगे, पिछला पद, कौन सा, पिछला पद, यानी कि उसका लास्ट वाला पद, पिछला वाला पद प्लस सार्वंतर, क्या होगा, प्लस सार्वंतर। ठीक, यही काम करना है, यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगला पद निकालना, मतलब A3 निकालना है। A3 निकालेंगे तो इसमें इसके वाला पहला वाला पद क्या है, 6 है। तो 6 में क्या करेंगे, D को जोड़ेंगे। D हमारा कितना निकला है, 2।
तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 8। फिर इसी तरीके से A4 निकालना है, A4 हमारा, तो इसके A4 के पहले पद A3 आता है, A3 कितना निकला 8, तो 8 में से हम कितना जोड़ देंगे 2, बराबर कितना निकल जाएगा 10। मतलब आप समझ सकते हैं कंडीशन इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी A4 कैसे होगा A3 प्लस D। ये फार्मूला है, ये फार्मूला फिर कैसे बना देख लीजिए, फार्मूला कैसे बना, यानी पिछला पद में अंतर वाला जोड़ा गया। फार्मूला इसी तरीके से तो क्रिएट होगा, यानी कि अगर आप A1 निकाल रहे हैं तो A में प्लस D जोड़ेंगे, अगर आप A2 निकाल रहे हैं तो A1 में प्लस D जोड़ेंगे, अगर आप A3 निकाल रहे हैं तो A2 में आप D जोड़ेंगे, ठीक। और इसी तरीके से A4 निकाल रहे हैं तो A3 में आप D जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आप, शायद सूत्र भी आपका बन गया, मेरे इस तरीके से आपका सूत्र भी बन गया। सूत्र कोई याद नहीं करने की बात है, आप उसको पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर सूत्र निकला कैसे, बना कैसे, तो आप सवाल को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इसी तरीके से हल हुआ, तो इसका मतलब इसमें अब हम अगला पद निकालना है A5 निकालना है, तो आप समझ सकते हैं A5 कैसे निकलेगा। A5 माने निकलेगा A4 में हमें D जोड़ना, मतलब ये जो पद निकालना होता है उससे एक कम में D जोड़ना होता है, तो D जोड़ना मतलब अगर हम चाहें तो निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो 10 + 2 बराबर 12 आ जाएगा। कितना A5 बराबर कितना आ गया 12, A5 बराबर कितना आ गया 12। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12। तो देखिए हमारी 3 पद और हो गए। इस तरीके से आप पहली सवाल, अगर आप तीसरी सवाल इसमें की लगाएंगे अपने पहले अभ्यास की समांतर श्रेणी की, तो तीसरी सवाल आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो तीसरी सवाल इसी पर आधारित है, अगर आप लगाएंगे तो। रही बात हम पहली सवाल, उसमें तीसरी सवाल लगा, देखिए उसमें 1-2 सवालें जो है वो बहुत हार्ड लेवल की हैं, पहले उसको मत समझिए, पहले आप तीसरी सवाल से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको वो सवालें आ जाए, उसके बीच बात की जितनी भी सवालें हैं अगर आ जाती हैं, तब आप आके पहली दूसरी तीसरी लगे तो आराम से आ जाएंगे, चीज़ें जब समझ लेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, लगाते हैं आपको अभ्यास नंबर 3 फर्स्ट, इसमें कि फर्स्ट अभ्यास का मतलब तीसरी सवाल। कौन सी सवाल, तीसरी सवाल लगाते हैं, ठीक है। 3 नंबर वाली सवाल। 3 नंबर वाली सवाल में आपका क्या है, 3 नंबर वाली सवाल में देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, 3 है, कामा 1 है, उसके बाद कॉमा आपका -1 है, उसके बाद -3 है, यही है, ठीक है। यही सवाल है, डॉट है। अब इस सवाल को आपको हल करना है कि आखिर ये कैसे लगेगी। तो देखिए इसमें आपको क्या काम करना है, मैंने बोला इसमें बोला जा रहा है कि AP में है कि नहीं है, अगर है तो 3 पद और निकालो, यही है सवाल में। तो हम चेक करते हैं AP कैसे चेक किया जाएगा आपको पता होना चाहिए। AP हम ऐसे चेक करेंगे, हम निकालेंगे इसका D, निकालेंगे D देखते हैं, तो पिछले वाले में ये वाला घटाना, मतलब ये दोनों पद को ले रहे हो तो आप आगे वाले पद को आगे वाले पद में पिछला वाला पद घटाओ, मतलब 1 में हमें 3 घटाना है, 1 में 3 घटाना है, 1 में हमें 3 घटाना है, 1 में 3 घटा दिए, बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 में 1 घटाया जाएगा तो माइनस में बचेगा, इसमें बचेगा -2, बात समझिए। और इसी तरीके से अगर हम फिर से D निकालते हैं, ये इसमें का, तो -1 में से आपका 1 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो माइनस ये हो जाएगा -2, ये भी। फिर से अगर निकालते हैं इसमें का D, तो देखते हैं सभी में चेक कर लेते हैं, 3 में से ये घटेगा, -3 में से घटाना है -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। समझने के लिए मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस, अब देख लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 3 में से 1 ये वाला घटेगा तो -2 बचेगा, कितना -2। तो इस तरीके से ये आपका देखिए ये सवाल हुआ बात, ठीक है, बात को समझ गए ना। तो यहाँ से D हमारा सभी में देख रहे हैं -2 सभी में आप देखते जाइए, ये -2 और -2, सारबांतर हमारा निकल करके आया, सारबांतर, इस सवाल का सारबांतर मतलब D बराबर आया कितना -2, मतलब एक आंसर आ गया। अगर अभी -2 सभी में आया है, बराबर आया है, इसलिए यह AP में है, इसलिए AP में है, यह AP में है, AP में है, AP में मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक। अब हम अगला 3 पद लिखते हैं, तो ये पहले पदों की संख्या देख लेते हैं, ये A हुआ, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, ठीक। अब की बार कौन सा निकलेगा, A4, फिर A5, फिर A6, 3 पद यही निकलेंगे, यही 3 पद निकालना है हमें। तो हम निकालेंगे A4, कौन सा A4 कैसे निकलेगा, इससे एक कम में D, मतलब A3 में D,
ठीक। और इसी तरीके से A5 कैसे निकलेगा, इससे एक कम, मतलब इसका A4 में D। A6 कैसे निकलेगा, A5 में D, ऐसे निकालना है ना। तो हम करते हैं, देखिए A3 कितना है, -3 है। A3 कितना है, -3 में हमें जोड़ना है -2 प्लस में, ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, 3 2 5, -5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से निकालते हैं, A4 में हमें D को जोड़ना है। A4 हमारा निकला -5 और इसमें हमें जोड़ना है -2, तो -5 -2 -7 हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर जोड़ना है हमें इसमें -7 में प्लस -2, तो ये -7 -2 -9। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5 -7 -9। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देख लीजिए 1 3 5 7 आ गया ना। तो इस तरीके से इसमें की सवालें लगाना, और भी जितनी भी सवालें हैं आप ट्राई करिएगा, इसमें की सवाल आराम से आप लगा लेंगे। वैसे इसमें कोई कठिन सवाल नहीं बचेगी, लेकिन इसमें की जो तीसरी सवाल है, भिन्न वाली सवाल, उसको हम लगा के आपको दिखा देते हैं। ये तीसरे की फर्स्ट सवाल थी, तीसरे की थर्ड सवाल कैसे है उसको देखिए। तीसरे की थर्ड सवाल हम लिख करके दिखाते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये वाली सवाल आप बुक में से देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि पहले चीज़ें सीखिए, लगा कैसे रहे हैं, क्योंकि कठिन हम ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की कमजोरी समझ रहे हैं, उस हिसाब से लगा रहे हैं, ताकि ये सवाल बच्चों को कठिन पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको लगा रहा हूँ। तो आराम से इसकी वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखिए, सभी का हर बराबर है, मतलब मैं हर को ना मान के चलता हूँ। अगर मैं देखूँ 1 4 4 9, मतलब 1 5 फिर 9 फिर 13, मतलब मैं मोटा समझूँ, मैं नीचे बराबर है तो छोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक, यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। तब आप देखिए कैसे ये है। तो 1 में हमारा देख रहे हैं 4 जुड़ा है, 4 में 5 में 4 जुड़ा है, 5 फिर 9 में 4 जुड़ा है, 4 मतलब इसका सार्वंतर है, बस वही। नीचे 3 है, नीचे 3 लिख सकते हैं, यानी 4/3 इसका सार्वंतर आएगा, 4/3 इसका सार्वंतर है। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, आपको D निकालना है पहले, D। D कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ें आपको समझना है, पहले से बता दिए हैं। D ऐसे निकाला जाएगा। D कैसे आता है, अगले पद में पिछला पद, मतलब 5/3 में से -1/3, हर बराबर है, समझ रहे हो, 5 - 1, तो आ गया 5 में से 1 गया 4/3। देखिए वही आंसर आया ना, वही आया ना, मैंने बोला। और इसी तरीके से फिर से D निकालते हैं पहले इसके, क्योंकि इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो अब 9 में से 5 वाला घटाएंगे, 9/3 में से 5/3 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 - 5/3 बराबर 4/3, ये आ गया। फिर इसी तरीके से अगला D निकालेंगे, तो 13 - 3 - 9/3 बराबर 13 - 9/3 बराबर 9 4 13, मतलब ये 4/3। सभी में देख लीजिए, अतः AP में है, अतः AP में है, AP में है। क्यों AP में है, देख रहे हैं सभी में बराबर है। और ये क्या हो गया, आपका D निकल गया। यहाँ पर एक आंसर ये हो गया 4/3, और अब AP में भी है, ये भी आंसर में हो गया। अब इसके बाद इसका हमारा अगले पद लिखना है। अगला पद कौन कौन सा होगा पता है, अगला पद हमारा कौन कौन सा निकल करके आएगा। ये अगर देखते हैं A1 A2 A3, तो A4 A5 A6 यही निकालना है, ठीक है। तो हम A4 निकालते हैं, A4 A5 A6 यही निकालना है ना। तो A4 कैसे लिखा जाएगा, A4 में हमें A3 में D जोड़ना पड़ेगा, A5 है तो A4 में हमें D जोड़ना पड़ेगा, A6 है तो A5 में हमें D जोड़ना पड़ेगा। जहाँ जो पद निकालना तो उससे एक कम में D जोड़ना होता है, फार्मूला ऐसे याद हो जाएगा ना। अब देखिए लगाते हैं। अब हमारा A3 कितना निकला है, A3 तो हमारा 13/3 है, 13/3 है। 13/3 में जोड़ना है 4/3, जोड़ के दिखाते हैं, हर बराबर ही है। 13 + 4, मैं एकदम बेसिक से बच्चों की तरह कर रहा हूँ, 13 4 17, 17/3 ये अगर इसी तरीके से को करेंगे तो 17/3 + 4/3, तो बराबर आ जाएगा 17 + 4/3 बराबर 17 4 21/3, ठीक। और इसके बाद हम देखते हैं 21/3,
प्लस 4/3 बराबर 21 प्लस 4/3 बराबर 25/3। ये आ गया ना। तो सारी चीज़ें आपको इजी तरीके से आ गई हैं, लगभग हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए, ये हमारी लाइन अगली लाइन होगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। A4 कितना होगा 17/3, फिर उसके बाद 21/3, फिर उसके बाद 25/3। ठीक, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और कठिन कठिन सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें और नहीं सवाल हैं, लेकिन इसके बाद हम चौथी सवाल बताएंगे आपके लिए। चौथी सवाल बताएंगे कि उसमें सार्वंतर ज्ञात, इसके अगले पद 3 पद लिखना है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा है, इसमें 3 पद नहीं है, तो ये हम इसमें सवाल में बोला गया था, मैं ध्यान नहीं दिया, इसमें सवाल में बोला गया था केवल ये एपी में है कि नहीं, तो ये एपी में थी दोनों सवाल हैं। और बोला जाएगा अगली सवाल चौथी सवाल है कि इसमें 3 पद नहीं, मतलब पहले एपी चेक करो, उसके बाद उसके 3 पद और लिखो। तो 3 पद और लिखने वाले के लिए आपका चौथी सवाल, इसमें 3 पद नहीं लिखना था, फिर भी मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो चौथी सवाल अगली वीडियो में होगी और एकदम आराम से होगी। इसमें सरल सवाल, कठिन सवाल, सारी सवाल बताएंगे। एक सवाल सरल सवाल होगी, नहीं तो अधिक से अधिक कठिन सवाल बताएंगे, जो भिन्न में, दशमलव में, ये सब है। ओके, जरूर देखिएगा अगली वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कोई नहीं बनाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।